कालूराम अमीसा। साइकिल खुद चलाइए, सादगी का पालन कीजिए। कुंवारी नीलम अनी। क्या रक्षा मंत्री उन व्यक्तियों के नाम बताएंगे? रक्षा मंत्री प्रियंका। मैं रक्षा मंत्री, मैं आप लोगों का रक्षा करूंगा। राजीव कल्पना। अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न राष्ट्रीय हित में है। खाद्य मंत्री जने। हमने नई राशन नीति तैयार की है। शिक्षा मंत्री प्रिशिला। बच्चे खोमचे वालों से मूंगफली, चाट, पकौड़ी आदि लेकर खाते हैं, जिससे वे बीमार पड़ जाते हैं। रामदीन नीतू। शिक्षा मंत्री जी का प्रस्ताव बहुत ही सुंदर है। स्वास्थ्य मंत्री नीलमणि। लॉलीपॉप से गले की बीमारियां होती है, गले की बीमारियां। अध्यक्ष महोदय, सदन में पधार रहे हैं। बैठ जाइए। बैठ जाइए। आज की कार्यवाही का आरंभ प्रश्न उत्तर काल से हो रहा है। इसके बाद में शिक्षा मंत्री द्वारा एक महत्वपूर्ण बिल प्रस्तुत होगा, जिस पर भी बहस होगी। श्री चतुर्भूषण सिंह अपना प्रश्न पूछे। क्या सूचना एवं प्रसारण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के विभिन्न समाचार पत्रों पर छपने वाले गड़बड़ रेडियो के प्रोग्रामों पर अब तक रोक क्यों नहीं लगाई गई? मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि गड़बड़ रेडियो के मीटरों का अब तक कुछ भी पता नहीं चल सका है। मालूम हुआ है कि यह कुछ शरारती बच्चों का खेल मात्र है। इससे सरकार को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर कभी किसी गड़बड़ रेडियो से किसी शैतानी बच्चे की पोल खोल दी गई तो उसकी जिम्मेदारी हम पर ना ला दी जाए। अच्छा यह होगा कि लोग इन गड़बड़ रेडियो स्टेशनों के मालिकों से होशियार रहें। श्री राम गरीब पांडे। क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि उनका वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से क्यों शुरू होता है? क्या वह इस तारीख के महत्व को नहीं जानते? माननीय सदस्य, अगर 1 अप्रैल के महत्व को समझते हैं तो यह भी समझते होंगे कि धन की देवी लक्ष्मी का वाहन कौन है और 1 अप्रैल का उसके साथ क्या रिश्ता है। वर्ष भर बजट की गाड़ी चलाने के लिए कोई इससे अच्छा कोई और वाहन हो सकता है? श्री चंदूराम।
क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि महंगाई भत्ते की दर में बढ़ोतरी की घोषणा के साथ साथ बच्चों की जेब खर्च की दर में बढ़ोतरी की घोषणा क्यों नहीं की जाती? इसलिए बच्चों की जेबें पहले जैसा छोटी होती है। सुना है कुछ दर्जियों ने बड़ी जेबें बनाने की साजिश की है, इसलिए सरकार बड़ी गंभीरता से उन दर्जियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की विचार कर रही है। बच्चों की जेबें बड़ी बनाना अपराध है, इससे उनमें फिजूल खर्ची की आदत पड़ती है। यह तो हमारे साथ अन्याय है। अन्याय की कोई बात नहीं। बड़ी जेबें ज्यादा खर्च, छोटे मुंह बड़ी बात। श्री नंदूराम, मैं सदन के सामने आज एक रहस्य का उद्घाटन करना चाहता हूँ। हमारे गृह मंत्री ने सादगी का आदर्श प्रस्तुत करने की प्रतिज्ञा की है, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इसलिए उन्होंने सरकारी मोटर छोड़कर सरकारी साइकिल ली है। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मंत्री जी साइकिल को खुद उपयोग नहीं करते, इसका उपयोग कोई और करते हैं। मंत्री जी महोदय साइकिल के कैरियर पर बैठकर आते हैं। मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूँ। मैं साइकिल के कैरियर पर बैठकर आता हूँ। इसका कारण है कि मैं साइकिल चलाने नहीं जानता, इसलिए मैंने सर्कस कंपनी के अवकाश प्राप्त साइकिल चालक को अपना ड्राइवर बना लिया है। साइकिल खुद चलाइए, सादगी का पालन कीजिए। आप लोग बैठ जाइए, शांत हो जाइए। देखिए, जिस तरह अंग्रेजी बोलने वालों को हिंदी बोलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, उसी तरह साइकिल चलाने वालों को साइकिल चलाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अगला प्रश्न श्री कालूराम। क्या स्वास्थ्य मंत्री महोदय अपने स्वास्थ्य का रहस्य बताएंगे? आप इस तरह का प्रश्न मत पूछिए, अपने शब्द वापस लीजिए। लेकिन मैंने तो सिर्फ स्वास्थ्य। सदन का समय नष्ट ना करे, कृपया तुरंत अपना शब्द वापस लीजिए। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। कुमारी नीलम। क्या रक्षा मंत्री महोदय? क्या रक्षा मंत्री महोदय उन व्यक्तियों के नाम बताएंगे जो पिछले एनसीसी परेड के दौरान बंदूक चलाने के अभ्यास से डरकर भाग खड़े हुए थे? सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की? बंदूक चलाने के डर से जो भागे थे उनके नाम मत बताइए, इससे उनका अपमान होगा। सदन के मर्यादा के खिलाफ है। शांत हो जाइए। उन बच्चों के नाम जरूर बताए जाने चाहिए। अगर ऐसा ना किया गया तो देश में डरपोक बच्चों की संख्या बढ़ेगी। रक्षा मंत्री, आप नाम बताइए, यह देश के हित में है। उन बच्चों के नाम है रमेश कुमार कक्षा 8, सुनील चंद्र कक्षा 7, कुलभूषण कक्षा 7, चंद्रदत्त वत्र कक्षा 8, रमेश कुमार कक्षा 8 और गिरिधर गोपाल कक्षा 7। इन सब के नाम बुजदिलों की लिस्ट में लिखकर नोटिस बोर्ड पर टांग